Today we will going to read chapter 1 locating places of class 5th. We will learn about latitudes, longitudes and grid in this chapter. This is the first part and in this part we will learn about latitudes. All the continents, oceans, countries and cities are marked on a globe. ग्लोब पर सारी जितने भी वर्ल्ड की कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस है, कंट्रीज एंड सिटीज़ हैं, सब मार्क रहता है. ग्लोब पर से देखकर हम ये सब इनकी लोकेशन पता कर सकते हैं. विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट, बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब. ग्लोब पर जो भी प्लेसेस हैं, ये कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, कंट्रीज, इनको फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है. इन ऑर्डर टू लोकेट अ प्लेस, किसी भी प्लेस को ढूंढने के लिए, लोकेट करने के लिए, वी नीडेड सर्टन रेफरेंस पॉइंट्स, हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट्स की ज़रूरत होती है जिसके हेल्प से हम इन प्लेसेस को ढूंढ सकते हैं ग्लोब पर. व्हेन वी लुक एट अ ग्लोब, जब हम ग्लोब को देखते हैं, वी आर एबल टू सी ओनली वन साइड, तब हम केवल उसका एक ही पार्ट देख सकते हैं, एक ही साइड देख सकते हैं. टू सी अदर साइड वी हैव टू रोटेट इट. ग्लोब का दूसरा पार्ट देखने के लिए, दूसरी साइड देखने के लिए हमें ग्लोब को रोटेट करना होता है. सपोज दिस इज द ग्लोब. मान लो ये एक ग्लोब है ना, और इसका भी हम फ्रंट पार्ट देख रहे हैं, तो हम अभी एक फ्रंट पार्ट देख सकते हैं. लेकिन अगर हमको इसका बैक साइड देखना है तो हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे. तो जब हम इसको इस तरह से रोटेट करते हैं तो हम इसका बैक साइड देख पा रहे हैं, दूसरा साइड देख पा रहे हैं. द ग्लोब रोटेट ऑन अ पोल दैट पासिस थ्रू इट. ये जो ग्लोब है एक पोल पर रोटेट करती है, विच इज कॉल्ड द एक्सिस. और इस पोल को क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं. एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन. जो ये एक्सिस है एक इमेजिनरी लाइन है, इसको केवल हम इसकी कल्पना कर सकते हैं, ये हमें दिखती नहीं है. ऑन विच द अर्थ रोटेट्स. और इस एक्सिस पर, इस लाइन पर जो अर्थ रोटेट करती है, घूमती है. द टू एंड्स ऑफ द एक्सिस आर कॉल्ड द पोल्स. और इस पे इसके दो पोल्स होते हैं जिसको इस एक्सिस के टू एंड्स होते हैं जिसको पोल कहते हैं. द पॉइंट्स एट द टॉप इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड द पॉइंट एट द बॉटम इज कॉल्ड साउथ पोल. जो टॉप पर होता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो बॉटम पर मतलब नीचे होता है उसको साउथ पोल कहते हैं. जैसे कि ये ग्लोब है, और ग्लोब का ये जो ऊपर का है, ये टॉप पार्ट है, ये है नॉर्थ पोल. और इसका जो है ये बॉटम पार्ट है, नीचे की साइड है जो, ये हो गया साउथ पोल. ये इसके दो पोल हो गए. और जब ये ऐसे रोटेट करती है ये अपने ही एक्सिस पर, तो ये एक्सिस होती है और ये इमेजिनरी लाइन होती है. और इस तरह से इसके दो एंड होते हैं. तो ये जो नॉर्थ वाला है, नॉर्थ पोल है, इसको जो नॉर्थ साइड में है एंड उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साउथ पोल एंड है उसको साउथ पोल कहा जाता है. ऑन अ ग्लोब वी कैन ऑल्सो सी अ नंबर्स ऑफ लाइन्स. हम ग्लोब पर कुछ लाइन्स होती हैं जिसके नंबर्स देख सकते हैं. दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइन्स. और ये भी सारी एक काल्पनिक लाइन्स होती हैं, ड्रॉन ऑन द ग्लोब, जो कि ग्लोब पर बनी हुई होती है, ड्रॉ की हुई रहती है. दैट मेक इट ईजियर फॉर अस टू लोकेट एनी प्लेस ऑन इट. और ये जो लाइन्स होती हैं इसके थ्रू, इसकी हेल्प से हम ग्लोब पर जो भी प्लेस को आसानी से लोकेट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं. There are two types of these imaginary lines on globe. ग्लोब पर टू टाइप्स की ये लाइन्स होती हैं, latitudes and longitudes. Now we will learn about latitudes. What is latitudes? An imaginary line drawn halfway between the North Pole and the South Pole is called the equator.
साउथ पोल और नॉर्थ पोल के ठीक बीच में एक लाइन होती है जिसे क्या बोला जाता है, इक्वेटर. सी हियर इन दिस डायग्राम, है ना, दिस इज द north pole and this is the south pole, and in between this is a line called equator. इसको इक्वेटर कहा जाता है. This part of the earth which lies to the north of the equator is called the northern hemisphere. ये अब जो देखिए इक्वेटर है, इक्वेटर के इस साइड नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में कुछ लाइंस दिखाई दे रही है आपको. ये जो लाइंस होती हैं ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाती हैं. द लेंथ ऑफ दीज पैरेलल्स लाइंस कीप ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. जब इक्वेटर लाइन से जैसे जैसे पोल की ओर जाते हैं, जैसे यहाँ पर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, तो जैसे जैसे इन पोल की ओर आते हैं इक्वेटर से, तो ये डिक्रीज, ये लाइंस डिक्रीज होती जाती है, मतलब छोटी होती जाती हैं. ऑल लाइंस पैरेलल टू द इक्वेटर फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल विच आर पॉइंट्स. इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइंस हैं ये सब मिलकर एक सर्कल बनाती हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल को छोड़कर. दीज लाइन्स आर नंबर्ड. ये जो लाइन्स होती हैं इनको कुछ नंबर होते हैं. दीज इक्वेटर्स विच इज मार्क्ड एज 0 डिग्री लैटिट्यूड इज द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ ग्लोब. ये देखें यहाँ पर जितनी भी लाइन्स हैं इनके कुछ नंबर्स होते हैं, मतलब ये लाइंस कुछ नंबर्स में होती हैं. अब ये जो इक्वेटर है, सबसे पहले तो इक्वेटर सेंटर में होती है, इसको 0 डिग्री नंबर दिया गया है और ये सबसे बड़ी होती है और यहाँ पर सर्कल का सबसे बड़ा पार्ट होता है. और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पोल की ओर जाते हैं तो ये सारे लैटिट्यूड्स होते हैं, ये भी कुछ, इनके भी कुछ नंबर डिसाइड होते हैं. तो द नॉर्थ पोल इज मार्क्ड एज 90 डिग्री एन एंड द साउथ पोल एज 90 डिग्री साउथ. यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसको 90 डिग्री एन और जो साउथ पोल है इसको 90 डिग्री एस मार्क किया जाता है. द पैरेलल्स आर ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री. ये जितने भी पैरेलल्स लाइन है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 1 डिग्री होता है. There are 90 parallels in the northern hemisphere and 90 parallels in the southern hemisphere. There are 180 parallels of latitudes in total excluding the equator. इस तरह से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर दोनों साइड 90 पैरेलल्स लाइंस होती हैं. इस तरह और कुल मिलाकर ये दोनों साइड नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में 180 पैरेलल लाइंस होती हैं इक्वेटर को छोड़कर. इसमें इक्वेटर को काउंट नहीं किया जाता है. द इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर. यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स लाइंस के बारे में बताया गया है. जैसे इक्वेटर, ये देखो सी दिस डायग्राम, यहाँ पर ये देखो ये सेंटर में दिख रही है इक्वेटर जिसको 0 डिग्री मार्क किया गया है ना. तो ग्लोब पर सेंटर में जो है इक्वेटर और ये सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है और इसको 0 डिग्री मार्क किया जाता है. सेकेंड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ. अब यहाँ पर इक्वेटर के नॉर्थ साइड में देखो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, तो नॉर्थ साइड का जो पार्ट होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और ये 23.5 नॉर्थ नंबर से मार्क की जाती है. अब इक्वेटर के नीचे साइड देखो, मतलब साउथ पार्ट में यहाँ पर जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन. ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन होता है जिसको 23.5 साउथ मार्क किया जाता है. अब यहाँ पर नॉर्थ में ऊपर देखो यहाँ पर जो दिख रहा है इसको आर्टिकल सर्कल बोलते हैं और आर्टिकल जो नॉर्थ में है वो आर्टिकल सर्कल है और इसको 66.5 नॉर्थ से मार्क किया जाता है. और इसी तरह साउथ में जो है उसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं और इसको 66.5 साउथ मार्क किया जाता है. तो इस तरह से ग्लोब में जो मेन लैटिट्यूड्स पैरेलल्स लाइन रहती हैं वो है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल.
These are the important parallels of latitude. And here first part is over. In next part we will learn about longitude. Thank you and have a nice day.